हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को पूरा इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं दिखाऊंगी आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ और मैं भी हैरान हूँ उसे देख करके। मेरे घर में आ कैसे गई, उग कैसे गई। तो हुआ ये था गाइस कि हम लोगों ने हमारे घर में आंगन में हमारे यहाँ पड़ी है बहुत सारी लकड़ियाँ, बहुत मोटी मोटी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तूफ़ान आया था, तो तूफ़ान में हम जो पेड़ टूटे थे हमारे, तो वहाँ से हम लकड़ियाँ लाए थे उठाकर। उनमें कुछ लकड़ियाँ ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब जिसे हम बाज़ार में सेल कर सकते हैं, वैसी लकड़ियाँ थी। और कुछ हमने फर्नीचर के लिए घर रख लिया था, और कुछ जो बेकार लकड़ियाँ थी तो उनको कुछ हमने घर के लिए यूज़ करने के लिए रख लिया था, ताकि हम उन्हें ईंधन के रूप में यूज़ कर सकें। तो गाइस, जो अच्छी लकड़ियाँ थी मैं हमने मार्केट में सेल कर दी, जो थोड़ी और अच्छी थी मैं हमने फर्नीचर के लिए घर रख ली, ताकि हम उन्हें चिरवा सके, उनसे फर्नीचर बनवा सके। मतलब हमको ये था कि हमको तख्त बनवाना है उसमें से, तो हमने इसलिए मैं घर पर रख ली थी। और कुछ थोड़ी बेकार लकड़ियाँ थी जिन्हें हम ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अधिकतर खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं। गैस हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरे पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है गैस का खाना, तो पापा के वजह से हम लोग सब मिट्टी के चूल्हे पर ही यूज़ करते हैं। तो गाइस, चलिए तो मैं वो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ आपको। तो ये जो लकड़ियाँ हमारे आंगन में पड़ी है, इन पर उगाई है मशरूम, मतलब गैनोडर्मा मशरूम बोलते हैं जिसको। हालांकि गैनोडर्मा की बहुत सारी प्रजातियां होती है, पूरे वर्ल्ड में 80 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है उसकी। और जो सबसे फेमस प्रजाति है वो है गैनोडर्मा लूसिडम, जिसको खाया भी जाता है। मतलब ऐसे डायरेक्ट तो नहीं खाया जाता उसको, उसका चाय इस्तेमाल किया जाता है, उसको चाय बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसका पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, और उसका अर्क यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होती है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नहीं होती कि जैसे उसको सब्जी बना सके। तो मैं बाकी की जानकारी बाद में दूँगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मशरूम। बहुत इंटरेस्टिंग सी है और वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। हमारी जो लकड़ी पर उग गई है, वेट सारा दिखाती हूँ। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये है मशरूम, और हमारी ऐसी लकड़ियों पर मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की मशरूम जम गई है, जो जंगली है, उग गई हैं ये जो जंगली है। हालांकि इनको खाया तो नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे जो बहुत सारी मशरूम उग जाती है, मतलब लकड़ियों पर उगती है, जो उनको गैनोडर्मा ही बोलते हैं, जो लकड़ियों पर उगती है, और इसको ऐसे खा नहीं सकते बिना जानकारी के, बिना एक्सपर्ट की जानकारी के। और देखो, ये है गैनोडर्मा मशरूम में, देखो इसका लाल भूरा रंग कितना प्यारा, इसके लेयर जो है ये बिल्कुल वाइट है। ये गैनोडर्मा की ही एक प्रजाति है। हालांकि इसको बिना एक्सपर्ट की जांच के खा नहीं सकते ऐसे डायरेक्ट तोड़ के, क्योंकि इनमें बहुत सारी जो मशरूम होती है वो बहुत जहरीली भी होती है। और देखो इसके छोटे छोटे और भी जमे हुए, ये देखो, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ी हार्ड होती है, मतलब कठोर होती है, थोड़ी सख्त होती है, इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं खा सकते। ये देखो, ये भी लगी हुई है, ये देखो ये भी लगी हुई, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं खा सकते जब तक हम इसे किसी एक्सपर्ट को ना दिखा ले, एक्सपर्ट की जाँच के बिना, क्योंकि बहुत सारी जहरीली भी होती है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये देखो, ये रही, और ये बहुत सख्त है। देखो कितनी सुंदर लग रही, इसका जो कलर है ना, ये बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, और ये बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। और ऐसे ही देखो बहुत सारी मशरूम आ रखी है, देखो ये भी थोड़ी अलग है। और एक मशरूम और दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, जो ये हमारी जो आंगन में हमारी जो लकड़ियाँ पड़ी है उन सब पे जमी हुई, ये देखो इसका रंग येलो है, आप देख सकते हैं। की लकड़ियों पर ऐसी बहुत सारी मशरूम लगी हुई है। देखो इसका रंग येलो है, आप देख सकते हैं। देखो इसका रंग येलो है और इसका भी रंग येलो है, और ये सारी जंगली मशरूम है, क्योंकि इनको खाया नहीं जा सकता। और ये जो छोटी छोटी आप लेयर देख रहे हैं, देखो ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये भी मशरूम ही है, ये भी गैनोडर्मा की ही एक प्रजाति है। और ये जैसे जैसे थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेयर, तो फिर ये पूरी गैनोडर्मा के मशरूम के रूप में ही निकलेगी। और ऐसे ही देखो यहाँ भी बहुत सारी मशरूम लगी हुई है, ये देखो, ये सब एक गैनोडर्मा की प्रजाति हैं। और जो गैनोडर्मा मशरूम होती है, मतलब जो खाने योग्य होती है, उनको लकड़ी के बुरादे पर उगाया जाता है। और जो खाने योग्य मशरूम होती है वो स्पेशली होती है, उसको बोलते हैं गैनोडर्मा लूसिडम, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और देखो एक ये रही मशरूम, ये भी वही है, गैनोडर्मा की ही प्रजाति है, ये भी लकड़ी पर जमी हुई है, और ये बड़ी कमाल की लगती है। और हमारे आंगन में ऐसी बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी, और इन लकड़ियों पर ये मशरूम निकली हुई है।
तो इसके बारे में मैं ही अभी जानकारी दूंगी आपको। गाइस होता क्या है, अभी मैंने आपको दिखाई मशरूम, जो हमारी आंगन में जो लकड़ियाँ पड़ी है उन पर जो मशरूम लगी हुई है मैंने अभी में दिखाई है आपको। तो जो ये मशरूम है, ये मैंने अभी आपको बताया है कि पूरे वर्ल्ड में 80 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं इनकी। तो जो खाने योग्य होती है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो गैनोडर्मा लूसिडम है, जो लकड़ी के बुरादे पर उगती है और बहुत अच्छे से उसकी केयर की जाती है, बहुत अच्छे से उसको उगाया जाता है देखभाल करके, बहुत तरीके से। और ये जो लकड़ियों पर उगी हुई है ये जंगली है, क्योंकि ऐसे जंगली मशरूम को ऐसे फ़ोटो पर देखकर या फिर इंटरनेट पर देखकर ऐसे नहीं खाया जा सकता, क्योंकि इनमें बहुत सारी जहरीली मशरूम भी होती है। जब तक आप किसी एक्सपर्ट को ना दिखा दे, कोई एक्सपर्ट इसको ये ना बता दे कि ये खाने योग्य है या नहीं है, तो तब तक मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे मत खाइए। हालाँकि ये एक उसकी प्रजाति ही है गैनोडर्मा की, जो मैंने दिखाई है, और ये कोई पौधा वौधा नहीं होता, ये बस एक फंगस होती है। फंगस मतलब ये जो प्रकृति होती है उसमें बहुत गजब का काम करती है, मतलब प्रकृति को संतुलन बना के रखती है। प्रकृति का होता क्या है, जितनी लकड़ियाँ गल सड़ जाती है तो ये उन पर उगाती है। और अब चल रहा है बरसात का मौसम, तो इनको नमी भी मिल गई, बारिश भी मिल गई, तो नमी हो जाने की वजह से लकड़ियाँ थोड़ी गल गई है, जो घर के यूज़ करने के लिए थी, ईंधन के यूज़ करने के लिए थी हमारी लकड़ियाँ, तो वो गल गई है। तो गल जाने की वजह से उन पर मशरूम हो गई है, क्योंकि ये फंगस का कार्य करती है, मतलब सॉरी ये फंगस होती है तो ये डिकम्पोज का कार्य करती है। मतलब होता ये है कि जैसे जैसे लकड़ियाँ गलनी सड़नी शुरू होती है तो उन पर फंगस आना शुरू होता है, यही मशरूम कुकुरमुत्ते जिसे बोलते हैं। तो इससे लकड़ियाँ डिकम्पोज हो जाती है, और डिकम्पोज हो जाने का मतलब क्या है कि अगर जैसे बहुत सारी लकड़ियों के ढेर लग जाते हैं, हमें सड़ जाती है, और अगर उन पर फंगस ना लगे, वे डिकम्पोज ना हो, तो जंगलों में बहुत ढेर लग जाएंगे लकड़ियों का। तो प्रकृति ने हर एक चीज़ का संतुलन बनाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें उसी के दौरान होता है। और इनको बोला जाता है, जो मतलब हमारे यहाँ तो इनको गैनोडर्मा ही बोला जाता है। लूसिडम इनकी सबसे ज़्यादा फेमस होती है, जो खाया जाता है, इनको चाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा, क्योंकि इसको डायरेक्ट एकदम सब्जी के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है। तो इसका अर्क यूज़ किया जाता है, चाय में यूज़ किया जाता है, इसको चाय बनाकर पिया जाता है, पाउडर में यूज़ किया जाता है। और इसको चीन, जापान और कोरिया में इसको बोला जाता है ऋषि, इसको ऋषि बोला जाता है। और एक नाम और बोला जाता है लिंगजी के नाम से इनको जाना जाता है। और यूज़ तो उनका काफ़ी अच्छा है, और ये बहुत बेहतर भी है। और इनमें कई तरह के बहुत सारे बोल सकते हैं आप, जैसे जैव सक्रिय तत्व होते हैं इनमें बहुत सारे, जैसे पॉलीसेकेराइड्स पाया जाता है इन वाली मशरूम में जो गैनोडर्मा होती है, और स्टेरोल पाया जाता है, फोनोलिक एसिड पाया जाता है, और 2-4 एसिड और पाए जाते हैं, अभी मुझे सही से याद नहीं है। तो इसमें कई तरह के ऐसे जल सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जो जिन पर शोध चल रहा है बहुत सारा। इनको बोलते हैं कि ये बीमारी में भी काम आ जाती है, तो इन पर अभी शोध चल रहा है। ऐसे डायरेक्ट कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी जब काम चल ही रहा है इन पर, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा कि इन्हें पूरा दवाई में प्रॉपर इनका यूज़ हो रहा है। अलग इन पर शोध चल रहा है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं इनमें। लेकिन ये जो मशरूम आपने देखी है, ये बहुत अच्छी है, ये मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि गैनोडर्मा जो है, गैनोडर्मा लूसिडम है, उसकी मैंने चाय पी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले इसको उगाया था अपने घर में, जो लकड़ी का जो बुरूदा होता है उस पर उगाया था, क्योंकि हम लोगों का मशरूम का ही काम है। तो कई तरह के मशरूम हम लोगों ने देखी है, उगाई है, और सबका टेस्ट अच्छा है। बस ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मैं क्या बताऊँ आपको, वैसे तो बहुत सारी जानकारी दे सकती हूँ मैं मशरूम के बारे में। और अगर आपको कभी भी प्रकृति से इतना लगाव जानना और रखते हो, आप प्रकृति के बारे में इतना कुछ जानना चाहते हो, या गांव की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हो, हमारी खेती के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसकी नॉलेज दे सकती हूँ। और गाइज़, और ये मैंने आपको दिखाया जो लकड़ी पर उगा हुआ था, हमने बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ रखी हुई थी। और गाइस, ये जो आपने मेरे आंगन की मशरूम देखी है, मतलब जो लकड़ियों पर उगी है, ये पूरे नेचुरल तरीके से लगी है, पूरे के पूरे नेचुरल तरीके से उगी है। और प्रकृति सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। और क्या कह सकते हैं कि
हम जितना चाहे खोजने की कोशिश करें उसके रहस्य को नहीं खोज सकते। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें नॉलेज भी नहीं है, और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। मतलब जैसे कुछ भी कह सकते हो, लकड़ियों पर उगने वाली मशरूम है वैसी है, और डिकम्पोज का तो काम ये बहुत अच्छे से करती है फंगस। और अगर डिकम्पोज का काम ना करे तो फिर जंगल में ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं वे सब ऐसी ही पड़ी रहेंगी, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होती है तो ये सब मिट्टी में मिल जाती है और एक प्रकृति का पूरा संतुलन बना के रखती है। और ये सच में बड़ी कमाल की चीज़ है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए। तो मेरा एक व्लॉग भी बन गया और मैंने इनकी आपको जानकारी भी दे दी, ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा भी दी, और ये बहुत अच्छी भी है। तो ऐसी ही जानकारी अगर आपको चाहिए तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो में और बने रहिए मेरे साथ। और अगर ऐसी जानकारी आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए गाइस, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। और करते रहिए मेरा सपोर्ट और मेरी वीडियो में बने रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबके प्रति अच्छा व्यवहार कीजिए। और तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं और फिर मैं उन पर वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। और अगर कोई भी ओपिनियन देना हो मुझे, कोई भी फीडबैक देना हो, फीडबैक तो देना बिल्कुल ना भूलें, तो आप मुझे बताइए और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरी वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।